नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल ऑल ब्लॉग्स में। आज हम बात करने वाले हैं मात्र कक्षा 10 पास आईबी रिक्रूटमेंट मतलब कह सकते हैं खुफिया भर्ती विभाग, भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती जो कक्षा 10 पास के लिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें आपको एक से एक छोटी-छोटी जानकारी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलनी, क्या एज क्राइटेरिया है, फॉर्म को कैसे भरना है, कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं और भी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म को आपको भरने से पहले ज़रूर जानकारी लेना है। नहीं तो आपके लिए शायद बहुत नॉन बेनिफिट होने वाला है। इसलिए चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नई अपडेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। देखिए, बात करें अगर हम सैलरी की, तो इसकी सैलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके सामने दिख रहा होगा 40,773। जी हाँ, इतनी सैलरी मिलने वाली है अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो। ये जो भर्ती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम कह सकते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट भारत सरकार की पे भर्ती है। ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है और इसमें आपका ट्रांसफ़र ऑल इंडिया लेवल में कहीं भी हो सकता है। तो ये फॉर्म भरना भी बहुत ही ख़ास बात है उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं। तो बात कर रहे हैं कि पोस्ट टोटल कितनी है, तो इसकी पोस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 1675। जी हाँ, टोटल 1675 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट हैं। इसमें जो अलग अलग पोस्टें हैं वो एक है सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव, जिसकी टोटल पोस्ट 1525 है। और दूसरी पोस्ट है वो एमटीएस मल्टीटास्किंग की, जिसमें 150 पोस्टें हैं। और दोनों के लिए क्वालिफिकेशन एक है, लेकिन दोनों का सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होना है। और एग्ज़ाम कैसा होना है, किस टाइप का सिलेबस है, क्या है, आपको पूरा वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये बात की गारंटी है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट वाइज कैटेगरी कितनी की है, किस पोस्ट में कितनी पोस्ट, कैटेगरी में कैसी पोस्टें हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी की जो हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो है पोस्ट, उसकी 755 है। एमटीएस की 68 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 152 हैं और एमटीएस में 15 हैं। आगे अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो देखिए, असिस्टेंट में 271 हैं, एमटीएस में 35। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें असिस्टेंट में 240 हैं और एमटीएस में 16 पोस्ट हैं। और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में जो है 103 और एमटीएस में 16। तो ये टोटल 1765 पोस्टें हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर सैलरी का ग्रेड पे क्या है, और आपको यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि कितना आपका टीए है, डीए, सारा इस वीडियो में मिलेगा। देखिएगा, सैलरी का जो स्लैब है सॉरी, तो वो लेवल 3 में आता है। आपका जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है वो लेवल 3 की होगी, एमटीएस की जो लेवल 1 की है। अब ये लेवल 3 और लेवल 1 में सैलरी का डिफरेंस कितना है, ये आपके अगले स्लाइड में देखिएगा, पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर होगा। तो ये है आपकी सैलरी का स्लैब है। जो लेवल 3 जो है वो 21,700 से स्टार्ट है और लेवल 1 का जो 1800 से ग्रेड पे का है। तो देखते हैं सैलरी कितनी बनने वाली है। फिर उसके बाद एज क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म के तरीके हैं भरने के। इस फॉर्म के लिए जो एज रखी गई है वो 18 से 25 साल की एज रखी गई है। 18 से 25 है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। और बाकी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 5 साल के लिए और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। और बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन हैं। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो जो लेवल 3 की जो पोस्ट है उसका जो सैलरी स्लैब था 21,700 जो आप देख पा रहे हैं। और इस स्लैब में आपकी जो क्या सैलरी बनने वाली है वो आपको बताते हैं। आपका जो बेसिक पे था वो 21,700, इसमें डीए जो 38% हो गया है तो उसके हिसाब से 8,246 रुपये आपका डीए हो जाएगा। और एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 27%, 5,859 रुपये। और टीए जो है आपको जो मिलने वाला है वो 3,600 रुपये है और डीए जो है वो 1,368 रुपये है। तो टोटल सैलरी की बात करें तो आपकी जो टोटल सैलरी जो होने वाली है 40,000 से प्लस होने वाली है, 40,773 जो ग्रॉस सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, तो ये है सैलरी स्लैब। और एमटीएस की सैलरी की क्या स्लैब है वो हम अगले नीचे देखते हैं। एमटीएस की स्लैब की बात करें तो वो 1800 लेवल की जॉब है, जो कि डीए जो है 6,840 और एचआरए 540। तो इस हिसाब से जो टोटल सैलरी बनेगी, तो एमटीएस की जो टोटल सैलरी जो बनने वाली है वो है 32,103 रुपये। ये एमटीएस की सैलरी होने वाली है।
अगर जिनका एमटीएस में होता है। आगे देखते हैं और क्या क्या सावधानियां हैं, फॉर्म में क्या तरीके हैं, सारा सब कुछ आपका डाउट्स क्लियर हो गए। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये जो फॉर्म है आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 28 जैन 2023 मतलब 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की वो 21 फरवरी है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरने, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, हाई स्कूल पास मांगा हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए, इस फॉर्म को जल्दी भरिए। क्योंकि आप लोग अपना सेल्फ अगर सेंटर चाहते हैं तो फॉर्म को पहले भरें। अगर सेंटर फुल हो जाते हैं तो शायद आपको बाहर सेंटर मिल सकता है, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आपका समय के साथ साथ छुट्टी और प्लस पैसा भी लगेगा टिकट के आने जाने का। तो कोशिश करें कि फॉर्म को जितना रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे तो आपका कहते नहीं फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ, तो उस हिसाब से सेंटर अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग आज से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को ऑनलाइन भरें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। अगर कोई भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म से फिलिंग या कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस फॉर्म को भरने में आपकी फ़ीस कितनी खर्चा होने वाली है तो वो आपको बता दें। तो जो एग्ज़ाम फ़ीस 50 रुपये है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है 450 रुपये। टोटल कह सकते हैं कि 500 रुपये का फॉर्म है। इस फॉर्म को भरने में खर्चा आ रहा है। और इस फॉर्म का जो भी कह सकते हैं SC ST के लिए 50 रुपये चार्ज है। और सारे जो गर्ल्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सभी गर्ल्स का भी 85 रुपये का खर्चा आने वाला है। बाकी मेल कैंडिडेट चाहे जनरल है, OBC EWS है, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस और प्लस प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज टोटल 500 रुपये का खर्चा आने वाला है इस फॉर्म में। तो कह सकते हैं इस फॉर्म का चार्ज 500 रुपये है। और सारी फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर उनका 50 रुपये लगेगा और SC ST वालों का भी सिर्फ 50 रुपये का ही ये चार्ज आने वाला है। देखिएगा, अगर हम बात करें कि इस फॉर्म में सिलेबस क्या है, किस टाइप से एग्ज़ाम होना है, तो पहले तो बता दें जो पहला पेपर होना है वो 100 नंबर का होना है। और टाइम जो रहेगा उस पेपर का 1 घंटे का समय रहेगा। और इस 100 नंबर के पेपर में 5 सेक्शन से एग्ज़ाम्स आने हैं, 5 सेक्शन से क्वेश्चन आने। एक तो जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, मैथ से और रीजनिंग से और इंग्लिश से और GS से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कटेगा। 1/4 का मार्क्स का इसका नेगेटिव मार्किंग है। और ये 5 सेक्शंस जो हैं इनमें से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे और 1 घंटे का होगा। और ये टियर 1 के बेस जो होगा वो सेकेंड क्वालिफाई के लिए होगा और ये मेरिट बेस पे होगा। कह सकते हो कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। जाहिर सी बात है कि इसमें हाई स्कूल लेवल मांगा है, लेकिन इसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो पेपर का लेवल भी कहीं ना कहीं जो है आपको इंटर लेवल तक ही दिखेगा। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करें। और जाहिर सी बात है, अगर आप तैयारी करेंगे तो आप टियर 1 को तो क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग टियर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसकी एक कट ऑफ सेट होगी जो टियर 2 के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो टियर 2 में क्या है वो देखते हैं। टियर 2 जो आपका है वो ट्रांसलेशन और पैसेज का होने वाला है। जो 500 वर्ड का पैसेज होगा उसको आपको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि आप जिस स्टेट पे रहते हैं तो उस स्टेट की एक लोकल लैंग्वेज होगी, उसी लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। और ये 40 नंबर का है और ये 1 घंटे का समय होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है टियर 2 का। और टियर 3 जो है वो एग्ज़ाम जो है जो लेवल 3 की पोस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए टियर 2 का आने वाला है। वो 50 नंबर का होगा, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के बेस पे होगा। और एक चीज़ खास बात ये नोट्स कर लीजिए कि यहाँ पे एक निर्धारित कट ऑफ रखा गया है कि इतना नंबर अगर आता है तो आप क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे कहने का मतलब टियर 2 में 20 नंबर आउट ऑफ 50, 50 में से 20 नंबर आपको जो है क्वालिफाई करना है टियर सेकंड के लिए। और SC जनरल MTS और जनरल कैटेगरी में जो MTS के लोग हैं उनका 16 आउट ऑफ 40 के लिए। तो ये टियर 2 के लिए क्वालिफाइड रखा गया है। इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं वहाँ का डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस डालते हैं तो आपके कैंडिडेटशिप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जिस स्टेट में हैं उसका डोमिसाइल है, आप उस स्टेट में अप्लाई। और कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद आपसे एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप
5 एग्जामिनेशन सेंटर्स को आप चूज़ कर सकते हैं अपने स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो 5 आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये स्लैब है, आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें आप, और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि सपोज दैट आपने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, एक एसए का और एमटीएस दोनों को भरा, और आप मानते हैं दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कंसीडर्ड पहले आपको एसए वाली पोस्ट के लिए किया जाएगा जो एग्जीक्यूटिव वाली है, और एमटीएस की जो पोस्ट होगी वो उसका कैंडिडेचर आपको कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, अब ये फाइनल डिसीजन दिया गया है बोर्ड की तरफ से। और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना अनिवार्य है इस फॉर्म के लिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।